ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो सबसे पहला प्रपोजल आया था वो था एम एन रॉय की रिपोर्ट जो थी 1934 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहीं भी ये पूछे तो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए सबसे पहला प्रपोजल कौन लाया था या किस ईयर में आया था, तो वो लेके आए थे एम एन रॉय। किस ईयर में? 1934 में। ओके। सो अब हम आगे चलें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि फॉर्म की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो बेसिकली बेस्ड थी कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर। कैबिनेट मिशन प्लान एक ऐसा प्लान था जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरीके से इंडियंस को असिस्ट कर रही थी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस एज हम लोग इतने कैपेबल नहीं थे कि सारी चीज़ें खुद से मैनेज मैनेज करके खुद का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकें। तो एक तरीके से इसे हम असिस्ट समझ सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था नवंबर 1946 में। और इस प्लान के अंडर बेसिकली तीन मेन नेम्स हमें याद रखना है जो कि हैं पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कैबिनेट मिशन प्लान जो कि नवंबर 1946 में आया था, और इसे लाया कौन था? पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। ओके। ओके। तो अब बात करते हैं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ के बारे में। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फ़र्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें कि टोटल पार्ट लिया था 211 मेंबर्स ने। तो ये डेट्स सब इम्पोर्टेंट रखना क्योंकि इन चीज़ों की डेट्स ही ज़्यादा पूछता है। ओके। जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसमें कितने मेंबर्स ने पार्ट लिया था? 211 मेंबर्स ने। ओके। जय हिंद भैया। जय हिंद भाई, जय हिंद। मैं एक बार फिर से चीज़ रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि कुछ लोग नए ऐड हुए हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो सबसे पहला प्रपोज़ल आया था वो लेके आए थे एम एन रॉय ईयर 1934 में। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बेसिकली बेस्ड थी वो थी कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर, जो कि आया था नवंबर 1946 में, जिसे कि तीन लोग लेके आए थे। उन तीनों के नाम थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। फिर हम आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि कुल मिला के 211 मेंबर्स ने पार्ट लिया था। ओके। उसके बाद हम अगर बात करें तो एक प्रकार से अगर कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क या फिर बेसिक इंडेक्स है, जैसे हम कोई भी बुक या नोट्स बनाते हैं सबसे पहले उसका इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंडेक्स प्रिपेयर करने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो जो कि बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल भी बना था। ओके। तो जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, जो कि जस्ट लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की तरह था, जो कि एक इंडेक्स के तौर पे काम करता था। ओके। ओके भैया। तो अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे, इसके रिगार्डिंग हमें दो डेट्स याद रखनी है। एक तो ये किस डेट को लाया गया था और किस डेट को अडॉप्ट किया गया था। तो ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को, पर इसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? तो अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। ओके। ओके भैया। ओके भैया आज का सीधा सी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट डेट्स है क्या सारे? भाई आज का सीधा सीधा टॉपिक है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। मेकिंग चलो ऑफ ठीक इंडियन है। कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली हमें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली तो इसे कौन लेके आए थे? जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। कब लेके आए थे?
13 दिसंबर 1946 को लेके आए थे। और इसे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कब किया गया था? तो 22 जैन 1947 को अडॉप्ट किया गया था। एम आई क्लियर? तो अब बात करते हैं। यस सर। ओके। तो अब बात करते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ कमिटीज़ बनाई गई थी। किस लिए? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक ठीक तरीके से फ्रेम करने के लिए, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेल मैनर्ड वे में प्रिपेयर हो सके। तो कुल मिला के बात की जाए तो इन कमिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो थी मेजर कम्युनिटीज़, जिसमें कि यह सक्षम। भैया जो हमने प्रियम्बल वाला कॉन्सेप्ट है वो हमने यूएसए से बोरो किया था ना शायद। यस भाई, जो हमने प्रियम्बल है वो यूएसए से बोरो किया था, लेकिन उस प्रियम्बल का जो बेसिक फ्रेमवर्क था वो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू की ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की तरह ही था। अच्छा, ठीक है भैया। ठीक है। और एक एक चीज़ और ध्यान रखना इसके रिकॉर्डिंग, कि ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ये प्रियम्बल नहीं था, ये सिर्फ प्रियम्बल की तरह था। ओके। फिर बाद में इसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बनाया गया। ओके, तो हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटीज़ की। तो कुल मिला के इन कम्युनिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो थी मेजर कम्युनिटीज़, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, और दूसरी थी माइनर कम्युनिटीज़। तो किसी को इन कम्युनिटीज़ के नंबर पता है कि कितनी मेजर कम्युनिटीज़ थी और कितनी माइनर? 8 मेजर थी और 14 माइनर थी। यस भाई, इस चीज़ पे मैं बोलने ही वाला था। देखो, मेजर कम्युनिटीज़ तो 8 ही थी, लेकिन जो माइनर कम्युनिटीज़ थी ना, तो उसके रिगार्डिंग दो नंबर्स याद रखने हैं हमें, एक तो 14 और एक 13। इसलिए कि इस बात के लिए मैं उस दिन भी कंफ्यूज था, कुछ बुक्स में 13 मैंशनड है और कुछ बुक्स में 14 मैंशनड है। तो मैंने हमें दोनों ही नंबर्स याद रखने हैं। अगर 14 ऑप्शंस में होगा तो वी विल गो विथ 14, और अगर 14 नहीं है तो 13। ओके। बेसिकली अब यार अगर दोनों तो नहीं होगा तब एक साथ, अगर ये होगा तो। अगर दोनों एक साथ होगा तो हम 14 को प्रेफर करेंगे। ओके। वैसे इसके चांसेस बहुत कम है कि दोनों ऑप्शन एक साथ आएँ। तो अब हम बात करते हैं अपनी मेजर कम्युनिटीज़ की, जो कि 8 ही नंबर में। तो इन मेजर कम्युनिटीज़ के कुछ पर्टिकुलर हेड्स भी बनाए गए थे, जिनमें से एक तो आप लोगों को पता ही होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके हेड कौन थे? बी आर अम्बेडकर। ओके, बी आर अम्बेडकर। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी भी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। तो बाकी की जो 7 और कम्युनिटीज़ थी, तो मैं एक एक करके उनके नाम बोलूँगा और कौन उनका हेड था ये बोलूँगा। ओके। तो हमारी पहली कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। सेकंड कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी, जिसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरी थी हमारी स्टेट्स कमेटी, जिसके हेड भी थे जवाहरलाल नेहरू। चौथी थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड आप सबको पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पाँचवीं थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छठवीं थी स्टीयरिंग कम्युनिटी, जिसके हेड भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सातवीं थी प्रोविंशियल कमेटी, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आठवीं थी एडवाइजरी कम्युनिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, जिसके हेड भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन 8 कम्युनिटीज़ के हेड याद करने की एक ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी सबको याद ही रहती है, उसके लिए आई डोंट थिंक कोई ट्रिक की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जिस भी कम्युनिटी की स्टार्टिंग में हमें यूनियन या स्टेट वर्ड मिल जाए, उस कम्युनिटी के हेड जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस कम्युनिटी के नाम के स्टार्टिंग में यूनियन या स्टेट वर्ड हो, उस कम्युनिटी के हेड जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो हमारी टोटल 8 कम्युनिटीज़ थी, जिनमें से एक के हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के। बाकी की 3 कम्युनिटीज़ के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी स्टेट्स कमेटी। तो हमारी 4 हो गई। अब बाकी की 4 जो हैं, उनमें से 2 के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें हम रिमाइंड करेंगे ज़्यादातर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 2 कम्युनिटीज़ क्योंकि वो रिमेंबर करना थोड़ा ईजी हैं।
देखिए, हमें ये चीज़ तो पता होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रोविंसेस को एक तरीके से भारत में मिलाने का काम किया था। एम आई राइट? राइट। तो इस चीज़ से हम लिंक करके याद रख सकते हैं कि प्रोविंशियल कम्युनिटी के हेड थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और कमेटी थी, एडवाइजरी कमेटी ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो उसके हेड भी थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बाकी की तो जो दो कम्युनिटीज़ थी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी 8 कम्युनिटीज़ थी, लेकिन उनके हेड सिर्फ 4 ही थे, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ थी और इसके मेंबर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किसी को पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, इंक्लूडिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? Seven. भैया 7 मेंबर। यस, 7 मेंबर्स थे। और उन 7 मेंबर्स के नाम कोई बता सकता है? चलिए कोई भैया बात 7 मेंबर्स के तो नाम याद नहीं है, पर मुझे एक नाम है याद। हाँ, एक सैयद करके थे, सैयद मोहम्मद उनका शायद नाम है। सैयद वो मोहम्मद अकेले सादुल्ला। मुस्लिम। या यू आर हाँ। राइट, ही वॉज द ओनली मुस्लिम। और चलिए एक एक करके मैं नाम रिपीट करता हूँ। तो यस लकी। भैया मैं बताऊं। हाँ, भैया बी आर अम्बेडकर को छोड़ के बताना है ना। बी आर अम्बेडकर को इंक्लूड करके। बिल्कुल ओके। ओके। भैया पहले आते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। हाँ, सेकंड एन गोपाल स्वामी। अयंगर। यस। एस गोपाल स्वामी यंगर। फिर सेकंड थर्ड आते हैं अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अय्यर। एंड फोर्थ आते हैं के एम मुंशी। एंड फिफ्थ आते हैं कौन आते हैं फिफ्थ आते हैं एन सैयद। माधव राव। यस, एन माधव राव। एंड सिक्स आते हैं टी टी कृष्णामाचारी। यस, टी टी कृष्णाचारी। एंड वन मोर। एंड वन मोर याद नहीं है। तो साथ में थे सैयद सैयद मोहम्मद सदुल्ला। यस सचिन, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, सॉरी सॉरी सचिन, एडमिट हो रहा है। सचिन भाई 10 मिनट लेट हो, तुम कहाँ थे? चलो तो एक बार मैं ड्राफ्टिंग कमेटीज़ के मेंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले थे हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दूसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एंड फोर्थ वॉज डॉक्टर के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। एंड फिफ्थ जो हमारे पांचवें मेंबर थे वो थे मोहम्मद सादुल्लाह, छठवें थे एन माधव राव और सातवें थे टी टी कृष्णामाचारी। ओके। तो इन नाम्स को बस हमें मतलब सातों के साथ याद ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मतलब ऐसे ध्यान रखें कि हम कहीं पे देखें ये नाम तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करने चाहिए। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। ओके ओके। ओके। और इसके रिगार्डिंग एक और फैक्ट है कि जो एन माधव राव थे उन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्तल को, क्योंकि बी एल मित्तल की डेथ हो गई थी। और जो टी टी कृष्णामाचारी थे उन्होंने भी इसी प्रकार डी पी खेतान को रिप्लेस किया था। ओके। तो हमारे दो मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी को रिप्लेस किया था। ओके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एन माधवराव ने रिप्लेस किया था बी एल मित्तल को और टी टी कृष्णामाचारी ने रिप्लेस किया था डी पी खेतान को। ठीक है। चलो, ये मेजर कम्युनिटीज़ का टॉपिक सभी को क्लियर है? Yes, भैया. चलो अब हम मूव करते हैं अपनी माइनर कम्युनिटीज़ की ओर।
जो कि 13 या 14 हैं, तो हमें सभी तो रिमेंबर नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो एक बार मैं रीड कर देता हूँ। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज़ थी हमारी, जिसमें से पहली थी फाइनेंस एंड स्टाफ कम्युनिटी, तो जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हम इस प्रकार से याद रखते हैं कि, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारा घर है तो घर में फाइनेंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कौन देखता है? मतलब पैसे का जितना ही लेन देन हो, फादर। फादर देखते हैं ऑब्वियसली, जो कि घर के मेन लीडर होते हैं। तो उस समय पे हमारे भारत के मेन लीडर, मतलब कि भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको हम इस चीज़ से लिंक करके याद रख सकते हैं कि फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी कौन देखता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। ओके। भैया रिपीट कीजिएगा ना माइनर वाला से। माइनर वाला बस मैं भाई स्टार्ट ही कर रहा हूँ। तो माइनर इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज़ में हमारा पहला है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। और इसको हम याद इस तरह के रख सकते हैं कि फाइनेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली घर का लीडर डील करता है। तो उस समय पे हमारे भारत के लीडर कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज अ प्रेसिडेंट। ओके। ओके भैया। उसके बाद हम चलते हैं तो दूसरी इंपॉर्टेंट कमेटी थी हाउस कम्युनिटी, जिसके लीडर थे बी पट्टाभी सीतारमैया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हाउस कम्युनिटी के हेड थे बी पट्टाभी सीतारमैया। उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज़, जिसके हेड थे के एम मुंशी। इसको भी याद करने की ट्रिक है, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज़। तो देखो, इसमें बीच में बिजनेस वर्ड आ रहा है, तो बिजनेस वर्ड्स ज़्यादातर रिलेटेड होता है मुंशी से, जो कि बिजनेस का लेन देन देखते हैं या कि लेखा जोखा देखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस कम्युनिटीज़ कौन देखता है? के एम मुंशी। ओके। इसके बाद हम देखें तो हमारी अगली इंपॉर्टेंट कमेटी थी कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ठीक तरीके से फंक्शनिंग हो, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके हेड थे जीवी मावलंकर। अब ये जो नाम है जीवी मावलंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ही व्यक्ति हमारे देश का पहला लोकसभा स्पीकर भी था। जीवी मावलंकर, जो कि कम्युनिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के हेड थे, यही हमारे देश के पहले लोकसभा स्पीकर भी थे। एम आई क्लियर? भैया एक बार नाम रिपीट कर दीजिए। जीबी जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। ओके। यही हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। अब हम चलते हैं अगली की तरफ। तो अगली है हमारी एड हॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। तो इसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रिगार्डिंग बेसिकली हमें दो माइनर कम्युनिटीज़ याद रखनी है। पहली तो फाइनेंस एंड स्टाफ कम्युनिटी, और दूसरी है एड हॉक कम्युनिटी ऑन नेशनल फ्लैग। ओके। ये दोनों ही हेड करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो लकी का एक डाउट है यहाँ पे। लकी ने लिखा है कि भैया आई हैव अ कॉमन डाउट, व्हाई बी आर अम्बेडकर इज नोन एज फादर ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज ओनली अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, एवरीवन कॉल देम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, एवरीवन व्हाई कॉल देम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो लगता है बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ही थी, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत से ऐसे सजेशंस दिए थे जो फर्दर हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत काम आए, जिनमें से एक था बेसिकली कास्ट सिस्टम का को नेग्लेक्ट करना। ओके। तो उनके इन्हीं सजेशंस के कारण ही हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बट भैया, यस लकी। भैया बेसिकली मतलब मैंने कई बार सुना है कि मैंने मतलब जब मैंने मतलब पढ़ा था भैया इसको, तो मतलब किसमें मेरे से बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब 211 मेंबर्स थे। हेलो।
हाँ हाँ, ऑडिबल हो तुम, बोलो। 211 मेंबर्स थे। 211 मेंबर्स थे। भैया कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हारे 11 मेंबर्स ने मिलकर बनाया था। अब देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक टीम की तरह काम कर रही थी। ओके। यस भैया। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसे समझाता हूँ। जैसे हम एक क्रिकेट मैच खेलते हैं, प्लेयर्स तो उसमें 11 होते हैं, लेकिन यस भैया। कैप्टन तो कोई एक ही होता है ना, जो पूरे 11 प्लेयर्स को किसी एक तरफ मोटिवेट करता है या लीड करता है। यस भैया। एम आई राइट? तो वही लीड करने का काम किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और इसीलिए उन्हें वन ऑफ द मेन कमिटीज़ जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका हेड बनाया गया था। बट इसीलिए भैया सब लोग बोलते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर ने बनाया था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया नहीं, और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं बनाया है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिक्सचर है, लेकिन बस उन सभी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक सही वे में अरेंज करना था। तो वो अरेंज करने का काम किया था हमारी ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ने। जैसे कि मुझे तो नहीं लगता कि हमारे देश का मतलब बहुत मेजर भाग खुद से बनाया गया है। बहुत ज़्यादा भाग तो कहीं ना कहीं से बोरो ही किया गया है, लेकिन बस यस भैया। उन बोरो की गई चीज़ों को एक सही वे में ऑर्गेनाइज करना था। यस भैया। तो उसी को हम ड्राफ्ट करना कहते हैं। ओके। तो ओके हमारे भैया। देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर इंसान या असेंबली में बनाया नहीं है, उन्होंने सिर्फ चीज़ों को एक सही वे में अरेंज किया है। ओके। ओके भैया। तो हम कहाँ थे? हम अपनी इंपॉर्टेंट माइनर कम्युनिटीज़ देख रहे थे। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। फाइनेंस एंड स्टाफ कम्युनिटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाउसिंग कम्युनिटी के हेड थे डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कम्युनिटी के हेड थे के एम मुंशी। और एड हॉक कम्युनिटी ऑन नेशनल फ्लैग के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। हमने अभी अपनी कम्युनिटीज़ मेजर और माइनर दोनों कवर कर ली हैं। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि आप लोगों को आई थिंक पता होंगे। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस पूछता हूँ, जिसे भी पता होगा वो हैंड रेज करना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बन के तैयार हुआ था? 2 years 11 day. यह सक्षम? भैया 2 years 11th month 18 days. Yes, you are right. 2 years, 11 months and 18 days. Prem, it was 11 months, not 11 days. Okay? Okay, भैया. तो पहली मतलब पहला पॉइंट यही होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में बन के तैयार हुआ था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स थे? एनीवन? पलक? पलक? 395 articles, यस। 22 part and 8 schedules थे. यस, 8 शेड्यूल्स। नाउ लकी, कैन यू टेल मी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना खर्च आया था? आई मीन टोटल स्पेंड कितना किया था हमारी गवर्नमेंट ने? सचिन? यस सचिन? भैया 64,99,000. इट्स 63,99,000, लेकिन अप्रॉक्स हम 64 लैक्स मानते हैं। ओके, अप्रॉक्स Yes, भैया. 64 लैक्स। नाउ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि सब आप सभी को पता होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटेन है, तो उसे राइट किसने किया था? आई मीन कैलीग्राफी उसकी किसने की थी? यस सक्षम? भैया उनका नाम प्रेम बिहारी नरेला राजदा कुछ करके है। यस। तो बेसिकली देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दो भाषाओं में लिखा गया था। एक थी इंग्लिश और एक थी हिंदी। तो इंग्लिश में जिन्होंने कैलीग्राफी की थी उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
और जिन्होंने हिंदी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था उनका नाम था वसंत कुमार वैद्य। आई रिपीट, इंग्लिश में जिन्होंने लिखा था उनका नाम था प्रेम विहारी नारायण रायज़ादा, और जिन्होंने हिंदी में लिखा था वो थे वसंत कुमार वैद्य। ओके। भैया कृष्णा ना कि कुमार। वसंत कुमार वैद्य। मैं क्लियर? भैया who wrote in English? इंग्लिश में प्रेम विहारी नारायण रायज़ादा। ओके भैया। ओके। प्रेम बिहारी नारायण। नारायण रायज़ादा। ओके भैया। एंड इन हिंदी वसंत कुमार वैद्य। ओके। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताना भूल गया। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी उसके सबसे पहले चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। ओके। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसके रिगार्डिंग हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है। हमारे पहले परमानेंट चेयरमैन तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले एक टेम्परेरी चेयरमैन बनाए गए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारे देश में किसी भी सीट के लिए इलेक्शन होता है और वो सीट इलेक्शन तक वेकेंट नहीं रख सकते, तो हम क्या करते हैं, उस सीट पे सीनियर मोस्ट मेंबर को बैठा देते हैं। एम आई राइट? कि जब तक इस सीट का इलेक्शन नहीं हो जाता तो ये सीनियर मोस्ट मेंबर उस सीट को देखेंगे। तो हमारे पहले परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन पहले टेम्परेरी चेयरमैन थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। एम आई क्लियर? पहले टेम्परेरी चेयरमैन थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो अगर पहले टेम्परेरी चेयरमैन पूछे तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा, बट अगर सिर्फ फर्स्ट चेयरमैन पूछे तो वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके। भैया इट्स सचिंद्र नाथ या सचिंदानंदा? सचिंद्र नाथ सिन्हा भाई, सचिंद्र नाथ सिन्हा। ओके। सचिंद्र नाथ। 1 मिनट। ओके। 1 मिनट। सेना। सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नो नो नो, वेट फॉर 1 मिनट। इट्स सचिंदानंद सिन्हा। यस यस, यू आर राइट। यस भैया। एक्चुअली दो नाम है सेम। सत्येंद्र नाथ सिन्हा वो थे जो पहले लॉ मेंबर अपॉइंट हुए थे। एक्चुअली मैं कंफ्यूज कर गया। तो ये थे सचिंदानंद सिन्हा। ओके।